अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप एजुकेशन एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए हम पहले कर चुके हैं, अब पार्ट 2 करना है। हमारे पास ए इक्वल है 1 2 4 6, बी इक्वल है 3 -1 2 -2। अब सबसे पहले बच्चों बी इंटू बी इनवर्स इक्वल है आई के, आई से मराद वहदानी कालब इक्वल है बी इनवर्स इंटू बी। बच्चों इन तीनों का आंसर सेम आना चाहिए, तो ये हमारा वहदानी कालब कहलाएगा। चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे। बच्चों ये पहले बी है, इसको हमने अभी नहीं करना। सबसे पहले हम बी इनवर्स 1 करेंगे। बी इनवर्स 1 के लिए सबसे पहले बी का हमें मक्ता लेना होता है। मक्ता के लिए हम बी के इर्द गिर्द ये दो बार लाइनें लगाते हैं, ये मक्ते की लाइनें होती हैं। उसके बाद सिंपली बी की वैल्यू लिखते हैं। मक्ते के लिए हम ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू -2। दरमियान में मक्ते के हमेशा साइन जो है माइनस का लगता है, -1 इंटू 2। अब इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इन दोनों को आपस में ज़रब करना है। 3 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 6 जो साइन है वो ऐड करेंगे, माइनस 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 प्लस 2 1 ज़ा 2। तो ये देखें प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया तो हमारे पास -4। अब जब हम इसका मक्ता ले लेते हैं, उसके बाद इन्वर्स मालूम करने के लिए फार्मूला होता है बी इन्वर्स 1 इक्वल है एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेट। अब एडजॉइंट बी बच्चों कैसे लिखते हैं? सिंपल सा मेथड है, हम सिर्फ एडजॉइंट बी के लिए जो बी की वैल्यूज़ है सेकंड कॉलम को हम फर्स्ट रो बना देते हैं। देखें बच्चों, सेकंड कॉलम -2 -1, इसको जब हम रो में कन्वर्ट करेंगे तो 2 और 1 हो जाएगा। अब ये देखें बच्चों, फर्स्ट कॉलम को हम सेकंड रो बनाएंगे। 2 और 3 है, इसको हम देखें 2 और 3 बस आमने सामने के साइन चेंज हो जाएंगे। बाकी आपके सामने ये है बी का डिटर्मिनेट। बी का डिटर्मिनेट आपके पास आया है -4। अब ये जो ओवर में 4 है, इसका मतलब होता है इन सब के साथ इसको डिवाइड करना। -2/4 1/4 2/4 जो साइन है वो साथ मेंशन करते जाएंगे। और बच्चों जो जो कटिंग होगा उसको हम कटिंग करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग बचेंगे वो एज इट हम इसी तरह लिख देंगे। ये आपके पास बी इनवर्स 1 का आंसर आ गया। अब हम देखें बी इंटू बी इनवर्स 1। अब बी की वैल्यू आप लिखेंगे, जो बी इनवर्स 1 का आंसर आया है उसको लिखेंगे और आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अंदर कोई भी साइन नहीं है। ये देखें, आपने बी की वैल्यू लिखी और बी इनवर्स 1 का जो आंसर है उसको लिखा। आप देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक पेयर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चों जो जो आपस में कटिंग होती है उसको हम कट कर लेंगे, बाकी सेम एज इट वैसे ही रहेंगे। ये देखें 2 1 ज़ा 2 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 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। अब ये दोनों कटिंग नहीं होते तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 ज़ा 3 ओवर 2 प्लस माइनस माइनस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 ओवर 2 3 1 ज़ा 3 ओवर 4। अब देखें बच्चों माइनस माइनस प्लस 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 3 1 ज़ा 3 ओवर 4। इनको कटिंग करने के बाद जो हमारे पास आंसर बच गया है इन दोनों वैल्यूज़ में से हम उसका एलसीएम लेंगे। देखिए इन दोनों का एलसीएम लिया तो 2 आया, 3 में से 1 गया 2 2 ओवर 2। 4 एलसीएम आया, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 2 2 ओवर 2। जब हम इनको करेंगे तो हमारे पास सिंपल आंसर आएगा 1001। इट्स मीन ये एक वहदानी कालब है। जो हमारे पास कालब में 1 1 आ जाए, 1 से मुराद ये इक्वल होता है आई के, और आई एक वहदानी कालब है। यही इन्होंने क्वेश्चन में आपसे प्रूफ मांगा है। चलते हैं हम इसके राइट हैंड साइड की तरफ।
हम सबसे पहले बी इनवर्स 1 जो आया है वो लिख देंगे और बी की वैल्यू सिंपल लिख देंगे। फिर इन दोनों को बच्चों वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों ध्यान से ज़रा समझा करें, वीडियो को स्किप मत किया करें, क्योंकि अगर आपको मल्टीप्लाई की समझ नहीं आएगी तो बाकी चैप्टर के क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे, इसलिए ज़रा तवज्जो करें। अभी बी इनवर्स 1 इसी तरह लिखा, बी की वैल्यू लिखी, फिर वही बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसी तरह इनको कटिंग करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। और ये देखें बच्चों, इसका आंसर भी 1001। अब ये आंसर और वो आंसर सेम है, इक्वल। आई के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये दोनों इक्वल है वहदानी कालब के। बच्चों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। काल्बों के जोड़ों में से साबित करें कि हर एक दूसरे का ज़रबी मकूस है या नहीं। हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन 3 5 4 7 और 7 -5 -4 और 3। अभी हमने इसका सिर्फ ज़रबी मकूस मालूम करना है। ये देखें, ज़रबी मकूस के लिए सबसे पहले हम वैल्यू का डिटर्मिनेट लेते हैं। ए लिखा, उसका डिटर्मिनेट लिया। जैसे पहले हमने बच्चों लिया था क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दरमियान में साइन जो है माइनस का ऐड किया। 7 3 21 -5 4 20, 21 में से 20 आउट किए, मतलब मिनिमाइज़ किया है, तो हमारे पास जस्ट 1 रिमेनिंग बच गया। जब भी हम किसी भी क्वेश्चन का ज़रबी मकूस मालूम करते हैं, सबसे पहले हम डिटर्मिनेट लेते हैं। अगर डिटर्मिनेट इसका 0 आ जाए तो फिर हम उसको वहीं पे स्किप कर देते हैं, हम उसको आगे नहीं कंटिन्यू करते। अगर इसका डिटर्मिनेट 0 नहीं आता तो फिर हम एडजॉइंट लाजमी लेते हैं। अब एडजॉइंट लेने के लिए ये देखें, सेकंड कॉलम इसको हम फर्स्ट रो बना देंगे, ये होता है कॉलम, इसको हम रो में कन्वर्ट करेंगे 7 5। ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको सेकंड रो बनाएंगे 4 3। आमने सामने के साइन हम चेंज कर देंगे। बच्चों ये देखें, ये पहले प्लस थे, अब ये माइनस हो गए। ये इनवर्स 1 का फार्मूला है। अब एडजॉइंट ए लिखा, उसके बाद ओवर 1 इसको इस पे डिवाइड किया, तो ये आपके पास सिंपल आंसर आ गया। देखें, जो इसका हमारे पास क्वेश्चन था ए, उसका आंसर भी वही आया, जस्ट इसके साइन चेंज है, तो इसलिए दोनों की स्टेटमेंट एक जैसी है। इट्स मीन ये एक दूसरे के ज़रबी मकूस है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसका पार्ट नंबर 2 आप खुद करें और बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आते तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।